अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 बेटा मैथ की बुक है मैथ स्किल्स 4। इसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, फ्रैक्शंस। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज है 4A। यूनिट नंबर 4 में एक्सरसाइज है 4A। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 4A, इसका पेज नंबर है 38। पेज नंबर 38 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब यह है इन 6/11 कामा 6 इज़, आगे डैश। इसी तरह इन 5/13 13 इज़। इसी तरह इन 15/18 और 18 इज़। इन 0.5 और आगे 0 इज़। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पूछेंगे। ठीक है जी। न्यूमरेटर का मीन्स बेटा ये है ऐसी अमाउंट जो कि ऊपर वाली है, हाँ जी, ऐसी अमाउंट जो कि ऊपर वाली है उसको आप न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाली ओवर के नीचे वाली अमाउंट्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ये 6 ओवर से ऊपर है ना, तो अब आप इस तरह लिखेंगे कि 6 इज़ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर 6 इज़ न्यूमरेटर। अब 5/13 और 13 इज़ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बेटा 6 इज़ न्यूमरेटर है, और आगे इसको हम, क्योंकि ये ऊपर है 6, इसे न्यूमरेटर कहेंगे। 13 इसके नीचे है तो 13 डिनोमिनेटर कहलाएगा। इस तरह इसमें देखें इन 15/18, तो 18 नीचे है तो 18 इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब 0/5, इसमें 5 जो है उसे आप कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर है, न्यूमरेटर। जी स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ऊपर वाली अमाउंट्स और नीचे वाली अमाउंट्स में डिफरेंस बताया। ऊपर वाली अमाउंट को न्यूमरेटर और नीचे वाली अमाउंट्स को डिनोमिनेटर। 18 नीचे था और उसने कहा था कि 18 को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। 0 ऊपर है तो 0 को न्यूमरेटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये खाने बने हुए हैं, आगे फिर खाने बने हुए हैं। ये खाने कलर और ये है विदाउट कलर, ये कलर वाले विदाउट कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनमें बताया जाएगा कि ये देखें टोटल जो है वो कितने हैं। 1 2 3 4 5, तो इधर आप बेटा 5 लिख लें। टोटल है 5। अब ऊपर जो कलर वाले हैं वो कितने हैं, ठीक है 2। अब बेटा कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है 8। जो कलर वाले हैं वो कितने हैं 1 2 3। अब ये टोटल गिने कितने हैं 1 2 3 4 4। और जो कलर वाले हैं वो हैं 3। अब ये है राइट 5 लाइक फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बेटा लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे तो अमाउंट 17 ही आएगी। अच्छा जी, ऊपर वाली जो अमाउंट है वो ज़रा देख लें। नीचे तो 17 ही आएगी और ऊपर देखें कि ये 9 है, ठीक है। अब ये 9 तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले हमने कुछ स्मॉल बनाते हैं। पहले 4, उसके बाद 5 4 5, अब 8, फिर 9 सॉरी 9 तो लिखा हुआ है ना, 9/17, तो इसको 10 कर लें। 8 10, इस तरह 11। इस तरह कोई भी आप यहाँ पर फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब यह 5/29 तो बचा, नीचे तो 29 ही आएगा। ऊपर 5 है। अच्छा, ये गेन भी लिखी जा सकती है, ठीक है। इसी तरह लाइक में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले स्मॉल लिखेंगे तो 2 आएगी, फिर यहाँ पे 1 आएगी, 5 आएगी, 11 आएगी और 25 आएगी। इस तरह 2/3 है। टू ओवर 3 है, 1/3, 4/3, 5/3, 14/3, 17/3। जी स्टूडेंट, इसी तरह अब लाइक फ्रैक्शन में 1/3, 4/3, 5/3 और 14/3, 17/3। नीचे की अमाउंट सेम आने चाहिए और ऊपर वाली डिफरेंट। इसी तरह ही अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 5 लाइक फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। राइट 5 फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ द लाइक तो हमने कर लिया। अब अनलाइक फ्रैक्शन जो है ना, उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में अब याद रखिएगा, जो नीचे वाली अमाउंट है वो भी डिफरेंट और ऊपर वाली भी डिफरेंट आएगी, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब 2/5, 7/12, 9/12
19/18, 6/17, 5/23। ठीक है स्टूडेंट, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसके बाद 2/5, 3/8, 2/21, 7/36, 1/7। इसी तरह बेटा ये देखें, इसमें 2/3, 5/7, 8/6, 11/24, 13/21। तो बेटा ये अनलाइक है, जो डिफरेंट इसकी फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही चेंज आएंगे। ठीक है जी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। जी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें देखिए राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, जिनका आंसर 2/3 ही आए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 4 और 6 है, तो अगर इसकी कटिंग की जाए, 4 और 6 की कटिंग कहते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ठीक हो गया। तो फिर इसका आंसर 2/3 आ रहा है, तो ये 2/3। इसी तरह बेटा देखें 6 और 9/9, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो इसका आंसर भी 2/3 आ रहा है। तो इस तरह कटिंग करके जो आए, ठीक है जी। अब इसका देखें 4/6, 6/9, 8/12, ये 4 से कट हो जाएगा, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से कट हो रहा है, ये 5 से कट हो रहा है बेटा, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। जी बेटा अब 6/7 है। अब इसके भी देखें 6 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12 और 2 7 ज़ार 14, यानी ये देखें 12/14 है ना, तो 2 से डिवाइड करें, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, तो 6/7, ठीक है। इसी तरह अब आगे देखें 18/21, तो इसका आपने देखना है 3 से, 3 6 ज़ार 3 7 ज़ार,
स्टूडेंट इस तरह ये आपका कटिंग करके आता है, ठीक है। ये 2 के बाद अब 3 से ये कट होगा, अब 24 28 अब 30 35 36 42 ये कटिंग के बाद बेटा यही आंसर आता है, ठीक है जी। अब इस तरह ये नीचे वाला देखें, टू 9s are 18 और 2 12s are 24, ठीक है। इस तरह ही 3 9s are 27, 3 12s are 36, अब 4 9s are 36, 4 12s are 48, 4 के बाद बेटा 5 9s are 45, अब 5 12s are 60, 6 9s are 54, सॉरी 59 लिख दी, 54, और 6 12s are 72, बेटा ये इसका आंसर आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 5,8/11, 5,8/11, सिक्स क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस बाय यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। ये लेस देन का साइन होता है, इसका मतलब है छोटा, ठीक है जी। अब ये नंबर 1 है, 5/11 है बेटा, और अब ये देखना कि ये 5 है 8 है, नीचे तो सेम अमाउंट है ना, हाँ जी, बस ये डिफरेंट वाले हैं, ये हम बाद में करते हैं, पहले ये वाले 5,8/11 है। अब इसका मीन होगा 5 इज़ लेस देन 8, 11 तो आपका सेम आ गया नीचे, ठीक हो गया। अब ये दूसरे वाला है, 9 है और 7 है, हाँ जी। अब 9 इज़ ग्रेटर देन, 9 बड़ा होता है 7 से, ठीक है, और इसके नीचे 15 लिख लें। नेक्स्ट वाला 8/29 और 11/29, ठीक है। अब 8 जो है वो छोटा होता है, 8 छोटा है 11 से, यानी 8 11 से लेस देन है, तो लेस देन का साइन लगाएं और नीचे 29 लिख दें, नीचे 29 लिख दें। इस तरह बेटा 2 और 2 इज इक्वल टू है, पर इसके नीचे अमाउंट देखें क्या है। अब 11 और 15 के बारे में आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है जी, तो 2 और 2 तो बराबर है ना। अब 11 और 15 के दरमियान 11 जो है वो, और ये 15 है,
तो अब इधर से आप पढ़ेंगे, यानी 15 नीचे वाली अमाउंट है, तो 15 बड़ा है 11 से। इसी तरह ही ऊपर 17 सेम है, नीचे 20 है और 29 है। अब 29 बड़ा है किससे? 20 से। इस तरह 1 है और ये बेटा 8 है, नीचे 3 तो एक जैसा ही है ना। अब 1 जो है वो छोटा है 8 से, इस तरह आप लिख लेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इसका स्टार्ट होने लगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बेटा अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। 3, 8, 5, इसका मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा 5, फिर सबसे बड़ा 8, 3 सबसे छोटा, फिर 5 है, फिर 8 है। 11 तो सेम है, इसको नीचे छोटा बड़ा सबसे बड़ा। हाँ जी, इनमें सबसे छोटा क्या है जी? 2, शाबाश। अब 2 के बाद 4, फिर 7। हाँ जी, इसके बाद अब सबसे छोटा, जितनी अमाउंट बड़ी होगी ना वो सबसे छोटी कहलाएगी। ये 12 सबसे बड़ा है ना, नीचे है। अब नीचे है तो ये इधर आ जाएगा, ये सबसे छोटा कहलाएगा इधर 12। उसके बाद 6, उसके बाद ये वाली। अब यहाँ से आपने याद रखना कि जितनी अमाउंट बड़ी है वो छोटी, ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये याद रखना। अच्छा जी, ऊपर वालों में जाएंगे तो क्योंकि जब नीचे सेम अमाउंट्स आएंगे फिर आप ऊपर से लेंगे। अब नीचे वह डिफरेंट अमाउंट है तो नीचे से लेंगे। इसका मतलब है सबसे, अब यहाँ पे 12 देखें, 12 के बाद फिर 8 आएगा, 8 के बाद फिर 4 आ जाएगा। इनके ऊपर इनकी अमाउंट्स लगा लें। कि बेटा ये हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा करने लगे हैं। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ क्वेश्चन 7 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। जी, अब ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो वो इधर अमाउंट हम लिख देते हैं। यानी जो ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में है ना, उसी अमाउंट को आपने नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। ये असेंडिंग में था ना, अब इसी रकम को नीचे, यानी असेंडिंग में डिसेंडिंग, इधर छोटा सबसे बड़ा उससे बड़ा। अब क्या आएगा? बड़ा, बड़े के बाद छोटा, फिर सबसे छोटा, इसके बाद बड़ा, बड़े के बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा।
जी, बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा। अब ये बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा। ये बेटा इस तरह इसकी आपने तरतीब लगा लेनी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो गया कि टिक द करेक्ट आंसर, कि जो दुरुस्त यानी इसका जवाब है उसको आपने टिक करना है। टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखें, यानी इन 15/17 17 इज़ कॉल्ड, 17 नीचे है तो ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है या फैक्टर है। हाँ जी, इसको ज़रा देखते हैं। 7 नीचे है, डिनोमिनेटर ये कहलाएगा। इसी तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी 2 2s are 4, 2 5s are 10। ये 3 1, ये तो कटता ही नहीं। 3 1s are 5 1s are 5, 5 3s are 15, ये भी नहीं, तो ये आपस में कटता ही नहीं। तो ये है बेटा 4/10, यानी 2 2s are 4, 2 5s are 10। इसके बाद देखें, लाइक फ्रैक्शन ऑफ 2/70 इज़, हाँ जी, लाइक फ्रैक्शन इसकी ये है जी, इसकी लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे वाली अमाउंट 70 है, सबके नीचे देखें, इसके नीचे 70 है, तो ये इसकी लाइक फ्रैक्शन है। हाँ जी, अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ 3/11 इज़, इसकी अनलाइक फ्रैक्शन वो क्या है? इसकी अनलाइक फ्रैक्शन जो है 3/11 की वो क्या है? यहाँ पे 5/11, 7/3, 8/11 और 3/11 है। तो अनलाइक में जाएं तो यहाँ पे बी वाली, यानी जो ऊपर वाली अमाउंट है वो नीचे होनी चाहिए, ठीक है? तो अनलाइक में ये चला जाएगा। अच्छा जी, अब 4/5 है इज़ ग्रेटर देन 3/5 से, बाकी तो इससे सारी बड़ी अमाउंट्स है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस तरह जो है एक्सरसाइज 4A वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़ जी स्टूडेंट। इन सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। अब बेटा इसमें यूनिट फ्रैक्शन ये हमने जिसके ऊपर 1 आता है ना, वो यूनिट फ्रैक्शन है, यानी 1/6 और 1/5 इसका आंसर है। यहाँ पे देखें 1/4, 1/2 ये इसका आंसर है, ठीक है जी। इस तरह नीचे अब आ जाए। अब जी टिक द प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिसके ऊपर छोटी अमाउंट और नीचे बड़ी, तो ये 2/5 और 6/11 इसका आंसर आएगा। इसी तरह आगे चले जाएं तो इसमें 7/18 ऊपर छोटा है, 7 और 18 बड़ा है। इस तरह ही 8/21, 7/9 और 5/11। अब यहाँ पे आ जाए, ये अमाउंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर बड़ी होनी चाहिए या बराबर इसमें होनी चाहिए? अच्छा, ऊपर बड़ी 2/1, 8/3, 8/3, 23/21, ऊपर बड़ी और नीचे छोटी हैं, तो इसमें ये टिक हो गई हैं। 6/5, 3/3। हाँ जी, ये चौथी आइडेंटिफिकेशन आप देख लें। अब इसमें बेटा जिसकी 3 अमाउंट है, 2 होल 1/6, 1 होल 1/2, इसी तरह ही 2 होल 4/5, 3 होल 2/5, तो ये 3 अमाउंट्स वाली हैं, ठीक है जी।
अब कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बेटा अब इसमें क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन है यानी 2 होल 6/7 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें यानी 7 × 2 + 6 करें, 7 × 2 = 14 और उसमें प्लस करेंगे आप 6, तो ये बन जाएगा 20। नीचे वाली अमाउंट्स को वैसे ही लगा दें। अब आपने 7 को बाहर रखना है, 20 को अंदर रखना है। 7 × 2 = 14, क्योंकि 3 तो 21 है ना, वो तो है भी नहीं ये 21, तो इसमें से ये कट कर दें तो बाकी आ जाएगा 6। 2 बाहर, ये ऊपर और ये नीचे, यानी 2 बाहर 6 ऊपर 7 नीचे। ठीक है, ये देखा दोबारा यही बन गया। तो इस तरह बेटा अब हमने कन्वर्ट इसे किसे करना था, यानी कन्वर्ट द इम्प्रॉपर जो है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और यहाँ पे फिर याद रखिएगा कि अब आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें ये इसका फिर आंसर आ जाएगा। ये मैंने स्टेप इसलिए ज़्यादा किया कि आपको पता चले कि मिक्स्ड इसका ये है और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, दो ही चीज़ें। मिक्स्ड वाला जो होगा उसका इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब आपने ये अमल करना है तो इसने हो जाना है। दोबारा देखें, 2 होल 6/7 है, 7 × 2 = 14 + 6 करें तो 20/7। तो बेटा ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, यानी इसका जवाब आपने लिखना है 20/7। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपके अमाउंट है आपकी अमाउंट है 15/2। ठीक है जी, अब 15 को रखे हैं अंदर और 2 को रख दें बाहर। 2 × 7 = 14। अब 1 आ गया, 7 बाहर, 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी 7 होल 1/2। जो 2 रकम है उनको 3 में कन्वर्ट कर दें और 3 वाली को 2 में। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 7 होल 1/2। सेवन होल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये 4B का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, 7 होल 1/2। अब जी इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 4 होल 3/5। ठीक है जी, इस तरह अब इसको हम करके, ये 3 है तो 8 × 2 = 16 और प्लस करें 5, 16 में प्लस करें 5 तो 21, यानी 21/8, 21/8। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका होल में आ जाएगा 4 होल 3/5। जी बेटा 7 × 3 = 21 और प्लस कर 1 तो ये 22/7। अब 9 × 2 = 18 प्लस करें 2, 20/9। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 होल 0/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें इस तरह आएगा। ये लास्ट वाला देखें, 17 17 17 1 = 17, ये 0 1 बाहर 0 ऊपर 17 नीचे, यानी 1 होल 0/70। बेटा ये इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपने बताना है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी पहली होती है यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऊपर लिखा हुआ है इसलिए हम सिर्फ यूनिट ही लिखेंगे, यानी यूनिट फ्रैक्शन। दूसरी है प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी है इम्प्रॉपर। और चौथी है मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है जी, 4 किस्म के फ्रैक्शनों के नाम हो। अब जो बेटा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला। अब है ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है उसके सामने ही। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन यूनिट फ्रैक्शन। तो इसका आंसर है फ्रैक्शन in which numerator is equal to 1 is called unit fraction। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका आंसर है अ फ्रैक्शन इन which numerator is less than denominator is called proper fraction, but a fraction in which numerator is greater than or equal to denominator is called improper fraction। ये बेटा इसी तरह ये क्वेश्चन है, डिफाइन कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है जी, अब कंपाउंड फ्रैक्शन है तो आ फ्रैक्शन विच इज़ आ कॉम्बिनेशन, ये बी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आ नॉन ज़ीरो होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, अब ये 7 वाला जो है इसका क्वेश्चन, उसको देखिए कि टिक द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उसको आपने करेक्ट आंसर को पे टिक करना है। टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें बेटा ये है 5/9 इज अ डैश फ्रैक्शन। ये ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी अमाउंट है, तो ये इम्प्रॉपर। इस तरह विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा ये ऊपर बड़ी नीचे छोटी। ठीक है जी, आगे है 1/5 एंड 1/16 आर डैश फ्रैक्शन। बेटा इसका है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे वाले है व्हेन वी कन्वर्ट 3/2/5 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन वी गेट्स। ठीक है, ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे कौन से 5 3s आर 15 + 2 करें तो 17। तो इसका बेटा आ गया 17/5। इस तरह बेटा व्हेन वी कन्वर्ट 5/4 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन वी गेट, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। अच्छा, इसका ज़रा देख लें कि ये कन्वर्ट होके 1/5 बन जाएगा। दोबारा देखें, 5/9 का आंसर है इम्प्रॉपर। इसका है 3/1 इम्प्रॉपर। अच्छा जी, 3 वाले का इम्प्रॉपर है, ठीक है जी, ये वाला डी वाला। और सी वाले का यानी 4 वाले का सी है 17/5 और 5 वाले का 1/5। जी स्टूडेंट, इस तरह एक्सरसाइज जो है वो 4B कंप्लीट आपकी हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।